नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। और मैंने एक YouTube चैनल बनाया था विद स्मार्ट, जिसमें मैंने प्रयास किया है कि जो भी कम्पिटिटिव बच्चे तैयारी करते हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हम हर टॉपिक को मैं क्लियर करूँ, ताकि जब वो एग्जाम हॉल में बैठे तो जो भी क्वेश्चन हो उसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकें। तो ये मेरा पहला वीडियो हिंदी का है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। जैसा भी हो इस वीडियो तक अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है हिंदी भाषा का विकास। इससे आप समझ गए होंगे संसार में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें अपनी एक हिंदी भी है। हिंदी आकृति और रूप के आधार पर वियोगात्मक विशिष्ट भाषा है और भाषा परिवार के हिसाब से इनको 4 भागों में बांटा गया है। भारूपीय परिवार, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। जिसमें सबसे बड़ा हमारा भारूपीय परिवार है, जिसमें 73% भारूपीय परिवार का भाग है। और जो हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, वहां संस्कृत को कहा जाता है। और संस्कृत जो है वो पाली से होते हुए प्राकृत पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से होते हुए अवगढ़ तक जाती है, अवगढ़ से होते हुए प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन ये है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, मतलब प्रारंभिक। तो हिंदी की आदि जननी ये है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है और उसका रूप बदलता गया। पाली हुई, प्राकृत हुई, अपभ्रंश हुई, अवगढ़ हुई, अपभ्रंश हुई, ठीक है। और उसके बाद ये अपभ्रंश के भेद बताए गए हैं। अपभ्रंश के भेद कितने हैं, वो आपके 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सौरसेनी, अर्धमगधी, मागधी, खास, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। अपभ्रंश से ही भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। यही भारतीय आर्य भाषाएं हैं: सौरसेनी, आर्यमगधी, मागधी, खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्री। इसके अंतर्गत आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी ये अब की है? पश्चिमी हिंदी सौरसेनी के अंतर्गत आ जाती है, फिर आ जाती है राजस्थानी, फिर गुजराती। और अर्धमगधी के अंतर्गत की आती है पूर्वी हिंदी। मागधी के अंतर्गत आती है बिहारी, उड़िया, बांग्ला, आसमिया। खस के अंतर्गत आती है आपकी पहाड़ी। और ब्राह्मण के अंतर्गत आती है पंजाबी और सिंधी। महाराष्ट्री के अंतर्गत आती है आपकी मराठी। ये तो हो गई आपकी आधुनिक भारतीय की आर्य भाषाएं। अब इन भाषाओं में बोलियां हैं, जैसे कि पश्चिमी हिंदी। सबसे शुरुआत करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा? हम लोग मुख्यतः 5 बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। 5 बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी आता रहता है कि हमारी मुख्यतः कितनी बोलियां हैं, तो 5 बोलियां हैं, जिसमें नंबर 1 हो गई आपकी, जिसके अंतर्गत आपकी हो जाएगी एक खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। तो उससे पहले मैं आपको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बताता हूँ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा? पश्चिम, जैसे कि आप ये बनाएंगे मैप। देखिए ये क्या हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो पूरब का मतलब इस साइड हो गया और पश्चिम ये हो गया। तो हमारी पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है? बहुत ही इजी वे में याद करेंगे, बहुत ही आसानी से, बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ जाएगा। पश्चिम हिंदी यानी कि ये है पश्चिम, इस साइड है। तो पश्चिम के अंतर्गत कौन सी बोलियां आ गई? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। यानी कि आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आपकी बोलियां कौन कौन सी हो गई? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। बहुत आसानी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। उसके बाद आपको पढ़ना है राजस्थानी। आधुनिक भारतीय आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत राजस्थानी के अंतर्गत भी 4 बोलियां आती हैं। पूरब में क्या बोली आती है? पूरब में बोली आती है आपकी ढूंढारी। इसको आप याद करेंगे।
यानी कि भरतपुर की साइड में, ये बोली जाती है ढूंढारी। ये हो गई आपकी मेवाती, ये उत्तर, यानी उत्तर राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाती। और उसके बाद आ जाता है ये मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली जाती है पश्चिम राजस्थान में, पश्चिम राजस्थान यानी कि पश्चिम है ना, पश्चिम राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। और ये दक्षिण, दक्षिण राजस्थान में आपकी मालवी बोली जाती है। बिल्कुल इजी वे में याद करेंगे तो पश्चिम हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में ये भारत समझ लीजिए, ये भारत है। बिल्कुल मुझे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मगर मैं आपको केवल समझाने का प्रयास करूंगा। ये भारत ऐसा नक्शा बनेगा। तो ये आपका पूर्वी हिंदी में आपकी भाषाएं आ जाएंगी। पूर्वी हिंदी में आपकी भाषाएं आ जाएंगी, एक तो अवधी है और बघेली है और छत्तीसगढ़ी। ये तीन आपकी बोलियां आ जाएंगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिल्कुल इजी वे में याद करेंगे। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। अब पूर्वी हिंदी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहारी। बिहारी बिहार किस साइड में, आपको पता है बिहार आपके इस साइड में। बिहार में ये तीन भाषाएं बोली जाती हैं, तीन बोलियां बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। एक बार फिर से याद करेंगे, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब आपने बिहार भी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम बिहारी भी हो गया। अब हमें पढ़ना है ये पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत दो भाषाएं बोली जाती हैं, वो दो बोलियां बोली जाती हैं। एक तो हो गई कुमाऊनी और एक हो गया गढ़वाली। इससे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक तो राजस्थानी के अंतर्गत ये ढूंढारी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, ये तो राजस्थान के अंतर्गत भाषाएं हो गई। पश्चिम में आपकी हो गई खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी की हो गई आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी की हो गई आपकी भोजपुरी, मैगही और मैथिली। ये आपकी बोलियां हो गई। उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं जो मैंने बताया था ये कि 5 बोलियां, हमारी मुख्यतः 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है और अवधी है, भोजपुरी है और मैथिली है। तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, ये क्वेश्चन आता है ही रहता है। ये यूपीएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली जो है वो मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। ब्रजभाषा ये बोली जो है मथुरा और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इनके बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ है। पेपरों में संख्या नहीं पूछेंगे, पेपरों में पूछेंगे कौन सी बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो उसका आंसर आप लगाएंगे भोजपुरी। हाँ, आपसे ये पूछा जाएगा कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो खड़ी बोली आप बता लिखेंगे मेरठ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी लखनऊ, अयोध्या और इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और यह 2 करोड़ इसके बोलने वाले हैं। फिर आ जाती है भोजपुरी आपकी बनारस, जौनपुर और मिर्जापुर में बोली जाती है। और ये बात ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली जो है वो आपकी भोजपुरी है। उसके बाद आ जाती है मैथिली जो है आपकी दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर इन क्षेत्रों में बोली जाती है। इनके बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सी भाषा बाहर बोली जाती है, भारत के बाहर कहाँ बोली जाती है, जिसमें आपकी ब्रजभाषा आ जाती है। ब्रजभाषा जो है आपकी तजाजुकिस्तान में बोली जाती है। अवधी कहाँ बोली जाती है, भारत के बाहर फिजी में बोली जाती है। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस में बोली जाती है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो एग्जाम में देखा होगा आप लोगों ने, आता ही रहता है कि इनमें से कौन सी भाषा बोली है जो भारत के बाहर सबसे ज्यादा बोली जाती है। उसका भी आंसर भोजपुरी ही होगा। तो हिंदी भाषा से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आने वाले, मैंने लगभग इस लेक्चर में मैंने
लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं। तो अब मैं आपको ये आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखें, इसको समझें, और इससे ज्यादा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आप बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझना है, बिल्कुल भी इजी वे में, आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। इसको आपको पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप से एक बुक ले लीजिए और उससे क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके दिमाग में स्टेबल रहेंगे। तो जैसा भी आपको वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।